देखिए क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 1.2 का आज तीसरा नंबर प्रश्न हल करेंगे, है ना। तो प्रश्न को बनाने से पहले पढ़ लेते हैं कि आखिर क्या कहता है। प्रश्न कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से जो पूर्णांक नीचे दिया गया है उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, आराम से बन जाएगा। यहाँ पे संख्या दिया है 15, 12, 15 और 21। ठीक, 12, 15 और 21 दिया है और इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या सब होगा और 15 का क्या सब होगा और 21 का क्या सब। ये तो बहुत छोटा अंक है, शायद हम अंदाजे भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 का आधार 6, 12 का आधार 6 और फिर 6 का आधार 3, लेकिन ज़्यादा संख्या भी रह सकता है, इसलिए हम अभाज्य गुणनखंड पहले करके देखते हैं। 12 में 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। ठीक, 15 है, इसमें लगाएंगे 3 से, 3 पंचे 15 और 21 है, इसमें तो 3 से लगेगा, 3 सत्ते 21। अब यहाँ देखिए जो भी अभाज्य गुणनखंड में आया है उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। 12 में क्या आया तो 2 गुने 2 गुने 3। ठीक, 15 में क्या आया 3 गुने 5 और 21 में क्या आया 3 गुने 7। इसको मिटा देते हैं, है ना। देखिए 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर गुने 3, यहाँ 3 गुने 5 डबल तो है नहीं, 3 गुने 7, यहाँ भी जैसे है वैसे ही। एचसीएफ जो होता है वो क्या करेंगे कि जो सब में मिलता है ना, 3 संख्या है तो तीनों में जो मिलता है उसको ले लेते। देखिए तीनों में क्या मिला, 2 तो है पहले वाले में और दूसरे दोनों भाइयों ने, 3 मिल गया, 3 तीनों में है, 5 भी नहीं मिलता है और 7 भी नहीं मिलता है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। एलसीएम जो सबसे ज़्यादा संख्या है, जैसे वर्ग में है ना, जैसे 2 है तो 2 का पावर 2 यहाँ पे, 2 का पावर 2, 3 यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो 3 ले लिए। 5 भी एक, 7 तो 7 ले लिए। 2 दूना 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 को 7 से गुना करेंगे 420, है ना। दूसरा देखिए 17, 23, 29, 17, 23 और 29, 17, 23, 29 दिया है। ठीक, तो 17, 23, 29 में क्या है 17। ठीक, 1 गुने 17 लिख सकते हैं, 1 गुने 17। 23 को भी इसी प्रकार से 1 गुने 23 और 29 को भी 1 गुने 29। एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों में मिलेगा, 1 मिला, और एलसीएम क्या होगा, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, 17, 23 और 29, 17 गुने 23 गुने 29, 29 को 23 से गुना करते हैं, फिर 17 से गुना करते हैं, 11, 33, ठीक 9। अब क्या दिया है 8, 9, 25 दिया है,
ठीक। तीसरा 8, 9 और 25। 8 में क्या सब आएगा, 9 में क्या सब आएगा और 25 में क्या सब आएगा। 2 से लगाए 2 चौक 8, 2 दूना 4। 3 से लगाए 3 तिया 9, 25 25, है ना। अब तीनों में कोई ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों में मिलता है, एक लिख देते हैं ना, क्योंकि तीनों में कोई ऐसा संख्या है ही नहीं जो तीनों में मिलता हो। देखिए 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक। उसके बाद 9 है, 1 गुने 3 गुने 3 25, 1 गुने 5 गुने 5, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3 का पावर 2, 1 गुने 5 के पावर 2, ठीक। HCF क्या होगा जो तीनों में मिलता है। HCF तीनों में क्या मिलता है, एक ही मिलता है। LCM, LCM ये ज़्यादा वर्ग वाले, एक तो रहेगा उतना ही होगा। 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 3 तिया 9, 25 25, 25 अठे 200, और 200 को 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1800, ठीक। चौथा प्रश्न क्या दिया है, चौथा कहता है HCF 306, 657 बराबर 9 है ना। तो LCM 306 और 657 ज्ञात करना है। दिया क्या है, HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। अब यहाँ दो संख्या दे दिया है, दो संख्या का HCF कितना दिया है, 9 दे दिया है। अब कहता है दो संख्या का LCM कितना होगा। एक सूत्र होता है, दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो HCF गुने LCM होता है, ठीक। तो दो संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM होता है। एक संख्या क्या हो गया, 306, अब B बराबर कितना 657, HCF कितना है 9 है, ठीक। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। दो संख्या क्या सब है, 306 गुने 657। यदि देखो दो संख्या में एक संख्या नहीं रहे, या HCF नहीं रहे या LCM नहीं रहे, एक संख्या या एक चीज नहीं रहेगा तो हम निकाल सकते हैं, ठीक। बशर्ते 3 ठो चीज होना चाहिए। दो संख्या दिया है 306 गुने 657, HCF दिया है 9 गुने LCM। LCM बराबर क्या होगा, 306 गुने 657 और बट्टे में 9। ये इधर गुना में तो साइड किस में आ जाएगा, भाग में। 9 का 9, 9 सते 63 और 9 तिया 27। 306 को 73 से गुना करना है। 3 छक 18, 3 छक 18 और 30 तिया 90 और 90 1 91। 9 से 18 7 से करते, 7 छक 42 और 7 तिया के 210, 210 और 214, 8 2 1 3, 9 4 13 और 21 1 22, 22 33 8, ठीक।
5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पे समाप्त हो सकती है। यह जांच करना है। क्या जांच करना है कि 6 के पावर n जो है, यानी इसका जो अंक जो होगा, इसका जो मान होगा वह 0 पे समाप्त होगा या नहीं होगा, है ना। आप लोग एक बात याद रखिएगा, जैसे यहाँ जो भी संख्या दिया इसका पावर n 0 पे समाप्त होने के लिए क्या होना पड़ता है कि संख्या में संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आना चाहिए, है ना। देखो, ये बनाने वाला नहीं, सिर्फ समझने और लिखने वाला सवाल। यदि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए, है ना। यदि 6 के पावर n 0 पे समाप्त हो तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, जो संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। लेकिन 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, इसीलिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, है ना। कोई भी संख्या दिया रहे और कहे इसका पावर जो n है यह 0 पे समाप्त होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए आपको यह याद रखना है कि यदि 0 पे समाप्त होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। लेकिन यहाँ 6 का जो अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो क्या आ जाता है, 2 और 3 आ जाता है, 2 तिया 6। तो इसी प्रकार से जो है 5वां नंबर में जो प्रश्न होगा, यानी 6 के पावर n अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक, यही 10 रहता तो हो जाता। 6ठा कहता है व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। दो संख्या दिया है, देखिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, एक संख्या यह है और एक संख्या और दिया है। पहले इसको जांच लेते हैं, यह भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है, तो भाज्य संख्या हमको पता होगा तब ये न जानेंगे, है ना। तो भाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें ऐसा संख्या जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, है ना। अगर हम 10 में भाग देंगे तो 1 से दे सकते हैं, 2 10 से भी दे सकते हैं, साथ साथ 2 से भी भाग दे सकते हैं, 5 से भी भाग दे सकते हैं, तो वो भाज्य संख्या होगी। 4 हुआ, 1 से दे सकते हैं, 4 से भी दे सकते हैं और साथ साथ 2 से भी दे सकते हैं। तो यानी कि जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा और किसी से भी भाग लग जाए। अब यहाँ देखिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इसका मान जो होगा वो भाज्य संख्या है, प्रश्न भी कहता है, लेकिन क्यों है वो आपको दिखना। 13 इधर है और 13 इधर भी है, 13 क्या लिए, कॉमन लिए, 7 गुने 11 हो गया प्लस 13 का 13, यहाँ 1 है। ठीक, अब ये 1 जो हम लिखेंगे, ठीक लिखे देते हैं 1 अब प्लस 1, 13 और 7 को 11 से गुना करेंगे तो 7 गुने 11 7 77, 77 को 1 से किए 77 होगा प्लस में 1, यानी 13 गुने 78। अब बताइए यहाँ जो है 78, 13 8 104 आ 13 7 91 आ 10,
101, 13 8 104, हासिल 10, 63 91 आ 10 101। 1014 में एक से तो भाग लगेगा ही, साथ साथ कितना से भाग लगेगा, 1014 से भी भाग लगेगा, और लास्ट में 4 है तो सूत्र के हिसाब से 2 से भी भाग लग जाएगा। ठीक, 4 आ 2 6, ये 3 से भी भाग लग जाएगा। यहाँ 1014 में 14 का अभाज्य गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त और संख्या है। ठीक, यहाँ क्या है, 1014 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा ना, वो एक और स्वयं के अलावा और जो है अतिरिक्त से भाग लगेगा। 2 से तो लगेगा, 3 से भी लगेगा। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं। 7 से लेकर 1 तक है, प्लस में 5 है। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। इस दोनों को देखिए, 5 है इधर, 5 है इधर, 5 कॉमन लेते हैं। 7 गुने 6 1 तो रहेगा ही, तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, 5 एकान 5, 1 होगा। करिए गुना, कितना होता है, 7 छक 42, 4 4 12, 12 दूना 24, 24 को 42 से गुना कीजिए, 24 दूना 48, हासिल 4, 24 चौका 96, 4 1, इधर 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 1009, यानी कि 5045। 1009 को जो 5 से गुना करेंगे तो 5000 ऑटोमेटिक है, 9 5 45। अब यहाँ लास्ट में 5 है, यहाँ देखिए 1 से तो लगेगा ही भाग, अब 5045 से भी लग जाएगा, साथ साथ इसमें 5 से भी भाग लग जाएगा, है ना। यहाँ 5045 का अभाज्य गुणनखंड एक और स्वयं के अलावे और संख्या है ना। तो और संख्या जब ये भाग लगेगा एक और स्वयं के अलावे, तो वो क्या कहलाएगा, वो भाज्य संख्या होगा। ठीक, तो इस प्रकार से यह भाज्य संख्या है, यह दिखाना था। अब जो है 7वां नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न बनाते हैं, है ना। कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल है और वह मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। ठीक, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना मिनट लगा, 12 मिनट लगा। यदि वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। सोनिया को लगा समय, सोनिया को कितना समय लगा, तो 18 मिनट। रवि को लगा समय कितना मिनट लगा, तो 12 मिनट। अब एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, अब ये ए बिंदु मान लो, यहाँ से
दोनों जो है सोनिया और रवि दोनों क्या करते हैं, जाना प्रारंभ करते हैं एक ही समय में, है ना। तो कितने समय के बाद एक ही स्थान पे वह प्रारंभिक स्थान पे पहुंच जाएंगे। दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 18 और 12 का जो है एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक, एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे, जिस प्रकार से पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें। 18 में क्या सब आएगा, 12 में क्या सब आएगा। 2 से लगाए 2 9 में 18, 3 से लगाए 3 तिया 9, 2 से लगाए 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 गुने 3 गुने 3, इधर 2 गुने 2 गुने 3, दो गुने 3 का स्क्वायर हो गया, इधर 2 का स्क्वायर और 3। एलसीएम क्या होगा, जो ज़्यादा संख्या है। 2 देखिए ज़्यादा किस में है, इसमें, तो 2 का ले लिए और 3 इसमें ज़्यादा है। 2 दूना 4, 3 तिया 9, 36। ठीक, 36 मिनट बाद जो है प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचेगा। ठीक, इस प्रकार से 1.2 का प्रश्न कंप्लीट हुआ।